दोस्तों, ये बात आज से नहीं बल्कि 2024 से लगातार की जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों के बीच खटास इतनी ज्यादा हो गई है कि एक दूसरे को सार्वजनिक तौर पर भी अपमानित कर रहे हैं। लेकिन जब बात प्रयागराज की आई, जब बात काशी की आई, तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन वहां पर भी जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। क्या है तस्वीर जो नई उभर कर सामने आई है और वो तस्वीर किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के पूरे करियर को चौपट कर सकती है, उनकी गोरखपुर वापसी करवा सकती है, बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रयागराज में माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसका पटाक्षेप हो सकता था। बड़ी आसानी से शंकराचार्य की जो बेइज्जती की गई, अपमान किया गया, उस पर माफी मांग के सब कुछ ठीक किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक नोटिस भेजा गया, दूसरा नोटिस भेजा गया और उसके बाद मंच पर खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से राक्षस का जिक्र कर दिया, कालनेमी का जिक्र कर दिया, उसने मामले को और तूल दे दिया। हम देख रहे हैं कि संत समाज बढ़ चुका है। राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी डिवाइडेशन हो चुका है, इतना कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको तस्वीर दिखाता हूं। 23 जनवरी की यह तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:39 पर ये ट्वीट करते हैं इन तस्वीरों को, जिसमें संत समाज के कुछ लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेंट कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का वो अपने आप में सराहनीय है, तो ये सवाल खड़े करता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरह से सम्मान देते हुए उस भगवा वस्त्र को पहने हुए लोगों को और उस समाज को, संत समाज को एक तरह से अप्रिशिएट करते हुए नजर आए। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ कालनेमी का जिक्र कर रहे हैं, संत समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आईना कौन दिखा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इन तस्वीरों के जरिए जो उन्होंने ट्वीट की हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई संदेश दे रहे हैं? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आप को किसी से नीचे नहीं समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नए अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, नितिन नवीन को अपना बॉस बता दिया था और उससे पहले जिस तरह की तस्वीर हमने देखी, सभी साष्टांग थे, सभी प्रणाम कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो ऐसे में सवाल खड़े हुए कि योगी आदित्यनाथ आखिरकार करना क्या चाहते हैं? जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल आंख दिखा रहे हैं, तो फिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको स्वीकार करेंगे? सवाल तो यह भी उठ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को अब बर्दाश्त करने वाले हैं? दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। जिस तरह की तस्वीर अब निकलकर सामने आई है, संत समाज को जो सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम अपने क्रियाकलापों से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जतला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं संदेश योगी आदित्यनाथ के लिए है। योगी आदित्यनाथ के लिए संदेश यह है कि शांत हो जाओ, खामोश हो जाओ। जिस तरह का घटनाक्रम प्रयागराज में हो रहा है, जो अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ हो रहा है, इसको शांत करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से रुख रहा है पिछले 1-1.5 हफ्ते में सीएम योगी आदित्यनाथ का, सबसे पहले तो हमने काशी से ही तस्वीरें देखी। वहां जिस तरह से मणिकर्णिका घाट पर रानी अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ा गया, उसके बाद उन तस्वीरों को AI बताकर कहीं ना कहीं मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश प्रशासन करता हुआ नजर आया, सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। लेकिन हुआ क्या? वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पत्रकार जा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो मणिकर्णिका घाट है, जो मड़ी है, जहां पर असल में तोड़फोड़ हुई है, जहां पर बुलडोजर चला है, वहां पर पत्रकारों को नहीं जाने दिया जा रहा है। और अगर वहां पर कोई पत्रकार पहुंचा तो फिर उसके खिलाफ FIR सीधे लिख दी जाएगी और शायद उसको उठाकर जेल में भी बंद कर दिया जाए, इससे पहले कि वो रिपोर्ट आपके और हम सबके सामने आ पाए। लेकिन सवाल यह है कि पत्रकारों पर या फिर हम सभी को उस सच्चाई से विमुख रखने पर
सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या मिल रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ का कौन सा उसमें भला हो रहा है। ठीक है, बुलडोजर चला, गलती हो गई, गलती पर माफी मांग ली जा सकती है, लेकिन क्या सत्ता में, क्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों में इतना दम्भ है, इतना अहंकार भरा हुआ है कि वो माफी भी नहीं मांगेंगे या फिर उन लोगों पर एक्शन भी नहीं लेंगे जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लेकर नहीं गए थे जाहिर तौर पर, और जहां कहीं भी अधिकारियों की गलती होती है उन पर एक्शन भी होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो सख्त नेताओं में, राजनेताओं में शुमार होते हैं, उनका नाम शुमार होता है। हिंदू हृदय सम्राट अगर वो है तो हिंदू हृदय सम्राट का जो जिगर है, जो दिल है, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो किसी भी बात को स्वीकार करें और उसको सही डायरेक्शन में लेके जाए। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ, पत्रकारों को रोका जा रहा है, पत्रकारों को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर क्या हुआ इसकी सच्चाई सामने नहीं लाने दी जा रही है। प्रशासन एफआईआर कर देगा, 8-9 लोगों पर पहले ही एफआईआर हो चुकी है। पत्रकार इस डर से वहां जा नहीं रहे, वहां जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं वो भी कम बोल रहे हैं, वो भी डर में हैं। दूसरी तरफ हम प्रयागराज की परिस्थितियां देख रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी हुआ उसको कहीं ना कहीं जानबूझकर तूल दिया गया। जिस तरह से जटा पकड़कर खींचा गया है उनके शिष्यों को, अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को थाने में, ये दिखा रहा है कि प्रशासन किस तरह से एग्रेसिव इस पूरे मामले पर हो गया है। और उसके बाद कोई भी माफीनामा तो नहीं आया, मैंने तो नहीं देखा, उल्टा नोटिस जरूर पहुंच गया, एक नहीं 2-2 बार पहुंच गया। और उस नोटिस में कहा गया कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं, 24 घंटे के भीतर साबित करिए। हालांकि शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद, सरस्वती ने 2 बार जो नोटिस आए दोनों बार जवाब दिया। अब प्रशासन की बोलती बंद है। इधर राजनीतिक तौर पर हम देख रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वो सामने आते हैं, वो कहते हैं शंकराचार्य पूजनीय है, सम्माननीय है, वो जाएं स्नान करें। लेकिन क्या सम्मान मिल पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ जिस तरह से इस मामले पर हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात पर अटल है, अडिग है, वो हिल नहीं रहे हैं। क्या उनके पास अहंकार का इतना बड़ा सागर है जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं? क्या है वजह? आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी एक संत समाज से आते हैं और शंकराचार्य पर वो सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं, किसको क्या दिखाना चाहते हैं, हिंदू धर्म का कौन सा भला कर रहे हैं इस तरह से सनातन प्रेमियों को या फिर जो संत समाज है उसको 2 हिस्सों में बांटकर? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कोई ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं? लेकिन सियासी ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं होगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। 27 का चुनाव भी नजदीक आता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, अपने आप को फ्रंट पर लाकर शंकराचार्य से फोन पर बातचीत करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदू जो लोग हैं, जो सनातन धर्म है उसका कितना सम्मान करते हैं, उसके लिए कितने सजग हैं। लेकिन दूसरी तरफ आईना दिखाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ किसी के आगे झुकते नहीं हैं, ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ न उस दिन झुके थे जब नितिन नवीन का कार्यक्रम चल रहा था, प्रधानमंत्री सामने से आकर गुजर जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना वो अब झुक रहे हैं जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री संकेत दे रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवा हो, सनातन हो, उसका वो सम्मान करते हैं, उससे जुड़े हुए लोगों को वो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ऐसा करते हैं? और क्या योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर फंस चुके हैं? क्या अब वो माफी मांगेंगे? क्या वो पीछे हटेंगे? यही सवाल अब हर तरफ गूंज रहा है। इसका जवाब मिलना फिलहाल बाकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, अगली बार वो क्या बयान देते हैं, या फिर उनका प्रशासन कौन सा स्टेप उठाता है, उसके अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।